हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आप जानते हैं कि हम जब कोई वर्क करते हैं तो स्टार्ट भी उसका कहाँ से होना है, कहाँ से अंत होना है, कोई उसका लिमिट नहीं होता। बट अगर हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमारी एक लिमिट होती है। जैसे कि हम कोई भी जॉब बनाते हैं तो आप जानते हैं पहले जॉब का जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, पहले होता है उसका कटिंग। कटिंग के बाद क्या होता है उसकी टर्निंग। टर्निंग के बाद क्या होता है उसका फिर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के बाद क्या होता है उसका आपका लैपिंग। लैपिंग के बाद क्या होता है उसका होनिंग। इन द लास्ट ऑपरेशन एक होनिंग होता है जो जॉब को एकदम से फिनिश बनाता है। ठीक है, तो उसी ऑपरेशन के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। पहले टर्निंग आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ग्राइंडिंग आप पढ़ चुके हो। ग्राइंडिंग में भी कई टाइप से हम जो है ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। इंटरनल ग्राइंडिंग है, ठीक है, वर्टिकल ग्राइंडिंग है, सरफेस ग्राइंडिंग है, सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है। इसी में और सुंदरता लाने के लिए और चमक लाने के लिए, जॉब की और प्योरिटी बनाने के लिए हमें जो है ग्राइंडिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ग्राइंडिंग का नाम है लैपिंग। लैपिंग क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहे हैं। पहले यहाँ पर लिखा है लैपिंग फिनिश की अंतिम क्रिया होती है, लास्ट क्रिया होती है, बट इसके बाद में होनिंग होती है, ठीक है। और ग्राइंडिंग करने के बाद पार्ट को ज़्यादा परिशुद्ध बनाने के लिए क्या होता है, इसको फिनिशिंग करने की एक प्रक्रिया की बनाई जाती है, ठीक है। इस क्रिया में क्या है, पार्ट की अंदरूनी बाहरी दोनों प्रकार की सतह पर क्या है, यह लैपिंग की जाती है, ठीक है। बाहर साइड में भी करते हैं जॉब के, और इंटरनल वाले हिस्से में लैपिंग उसको किया जाता है। तो ये जो है हम लैपिंग करते क्यों, कारण क्या हमें लैपिंग करने का। पहला कारण होता है कि बहुत ही शुद्ध साइज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लैपिंग के द्वारा जॉब को बहुत ही शुद्धता में बनाया जाता है। उसकी माना जाता है कि वो काफ़ी माइक्रोन्स में उसकी वैल्यू चली जाती है। नंबर 2 पे है उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए। आप देखा होगा तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन वाले जॉब होते हैं उनमें एकदम फिनिश वैसे होती है जैसे शीशा होता है। तो वो क्या है, लास्ट ऑपरेशन ग्राइंडिंग का होता है जिसमें जॉब को बहुत ही ज़्यादा फिनिश किया जाता है। उसमें कोई भी क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग में क्या होता है 2 लेयर होती है, एक हिल होता है, एक वैली होती है। जो स्पॉट ऊँचे रह जाते हैं उनको हिल बोलते हैं, ठीक है। और जो जहाँ गड्ढा रह जाता है उसको वैली बोला जाता है। तो वो हिल वैली वाली जो प्रॉपर जो समस्या है वो चाहे आपकी खत्म हो जाती है ग्राइंडिंग ऑपरेशन से। और इन द लास्ट ऑपरेशन होनिंग और लैपिंग, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट है पार्टों की सही फिटिंग प्राप्त करने के लिए। जब फिनिश करेंगे हम तो तभी हमारे जो आपस में फिट होते हैं, ठीक है। किसी जॉब में हमारा ओवर साइज है या उसमें कहीं पे हमारी स्क्रैचिंग है तो जो आपस में फिट नहीं होते हैं। जब वो दोनों आपका मेल और फीमेल पार्ट पूरी तरह से फिनिश होंगे तभी हमारे जो आपस में फिट होते हैं, ठीक है। अगला है इसमें सतहों को समतल बनाने के लिए, ताकि दोनों सतह आपस में जुड़ जाए। और सतह उनको समतल बनाते हैं, एकदम चिकना स्मूथ बनाते हैं। जैसे आपको मैंने दिखाया था स्लिप गेज बॉक्स दिखाया था मैंने आपको। स्लिप बॉक्स में आपने देखा था कि दोनों हम स्लिप को आपस में रगड़ते हैं तो वो चिपक जाती हैं, इतनी समतल हो जाती है, इतनी पैरेलल हो जाती है कि उसमें माइक्रोन्स वैल्यू की एरर भी उसमें असंभव सी हो जाती है। हम देखा होगा उसको शीशे से चमकती है, उसका जो सतह होती है एकदम समतल हो जाती है और उनको आपस में रगड़ते ही वो एकदम से चिपक जाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं रिंगिंग क्रिया। आपस में रगड़ करके जो चिपकाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है रिंगिंग वाली। तो रिंगिंग की अवस्था तक पहुँच जाता है, अर्थात बिल्कुल समतल हो जाता है जो। और अगला है इसमें कि लैपिंग एब्रेसिव जो है, जब हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग करने के लिए उसके एब्रेसिव लगाने पड़ते हैं। जैसे ग्राइंडिंग में देखा होगा बहुत सारे एब्रेसिव थे, ठीक है, नेचुरल एब्रेसिव थे और आर्टिफिशियल। तो ऐसे इनके करने के लिए भी हमें क्या है लैपिंग लगाने पड़ते हैं। लैपिंग में क्या होता है कि कोई जो है हमारा कंपाउंड होता है, कंपाउंड के ऊपर हम क्या है उसमें एब्रेसिव लगाते हैं। एब्रेसिव लगा कर हम कोई चीज़ को ग्राइंडिंग के अंदर जो होल हमारा ग्राइंडिंग होना है उसमें उसको हम लेयर को उसको चलाते रहते हैं तो हमारा अंदर वाला जो हिस्सा होता है फिनिश हो जाता है। अब इसमें क्या है कई टाइप के होते हैं। लैपिंग क्रिया के लिए जो है निम्न प्रकार से एब्रेसिव यूज किए जाते हैं। आप जानते हैं एब्रेसिव हमने यूज किए थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल यूज किए थे दोनों तरह से, ठीक है। तो नेचुरल जो होते हैं वो कम अवस्था में पाए जाते हैं जिससे हम और महंगे ही पड़ जाते हैं। तो क्या है आर्टिफिशियल बनाया जाता है, ठीक है, उसके साथ फिर बॉन्ड मिलाते हैं तब ग्राइंडिंग व्हील बनता है। ऐसे ही एब्रेसिव हम तैयार करते हैं जिससे हम फिनिशिंग ला सकें। तो पहला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह सिलिकॉन कार्बाइड की अपेक्षा अधिक चिमड़ा होता है। यह फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड फॉर्म में मिलता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी में भी होता है और बेकार क्वालिटी में होता है, लेकिन इसको रिपेयरिंग अपना क्या है परफॉर्म करते हैं, सही से इसको फिनिश करते हैं हम तब जाके बनाते हैं। फ्यूज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग नर्म स्टील यानी कि सॉफ्ट वाले लोहा होता है उसके लिए यूज करते हैं और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग में किया जाता है। नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या होते हैं नॉन फेरस होते हैं। फेरस कौन से, लोहा है या कॉपर या आपके CI वाले ब्लॉक्स वगैरह हैं, ये सब क्या होती है लोहे वाले होते हैं, ठीक है। और जो है आपके एल्यूमिनियम और तांबा वगैरह ये सब क्या है नॉन फेरस होते हैं। तो इसमें लैब में किया जाता है। जबकि क्या है अनफ्यूज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो यूज होता है वो धातु घिसाने के लिए व उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। धातु घिसाने के लिए इन अनफ्यूज वाले में चीज़ में क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, ये धातु को काटती है यानी घिसाती है। अगला नंबर 2 पे है सिलिकॉन कार्बाइड। यह बहुत ही कठोर होता है, इससे ज़्यादा कठोर होता है। इसके ग्रेन बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प ग्रेन होते हैं। इसका प्रयोग हाई स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए किया जाता है। कुछ जो क्या होते हैं हमारे हार्ड स्टील वाले बने होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या है कि कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन जिसे आप आम भाषा में डेक्चिन बोलते हैं। उसकी फिनिशिंग के लिए क्या है किसका इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का, क्योंकि ये भी हार्ड होता है ऑलरेडी। और जब हार्ड को हम जो है फिनिश करेंगे तो हमें और भी उस हार्ड चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ दूसरी चीज़ को काट सकती है। इस प्रकार से आपका टूल बिट सामान लोहे को काटती है, वो उससे हार्ड होती है टूल बिट। इसी प्रकार से
सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, जो मेटल हम काटते हैं उससे वो हार्ड हो जाता है, उसको काट सकती है। ठीक है, अगला है इसमें बोरोन कार्बाइड। इसमें क्या है, बोरोन कार्बाइड की कटिंग क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन महंगा होने के कारण इसके द्वारा डाई व गेजों की लैपिंग की जाती है। जैसे डाई है, गेज होती हैं, इनकी ही लैपिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि डाई गेज क्या है, एक पर्टिकुलरली एक छोटी चीज़ बनानी, एक ही चीज़ बनानी है, मोर देन प्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी ये कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो ऊपर आप पढ़े हैं, ये प्रोडक्शन वाली होती है। जैसे कि मान लो जॉब बन रहे हैं बहुत सारे, किसी गाड़ी में पार्ट लगने हैं तो बहुत सारे मोर देन बनेंगे, बट जो गेज होगी गेज तो एक ही बनेगी ना, वो चेक करने के लिए, वो इंस्पेक्शन गेजें होती हैं, तो वो क्या है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। क्या है, जॉब को हम इंस्पेक्शन करने के लिए बनाते हैं, तो इंस्पेक्शन के लिए हमें फिनिश जॉब भी चाहिए, फिनिश इंस्पेक्शन के लिए फिनिश गेज चाहिए। अगर गेज अच्छी क्वालिटी हुई तभी हम दूसरे जॉबों को चेक कर पाएंगे, जो आगे जाके क्वालिटी देंगे। और जो है क्या, मशीन पार्ट्स में या किसी भी मोटर व्हीकल में हम क्या है जॉबों को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे गेयर्स हैं, उनकी शाफ्टें हैं, या उनका गेयर बॉक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मशीनों के पार्ट्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए गेजों का इस्तेमाल होते हैं। जब गेज शुद्ध अवस्था में होंगे तभी हम दूसरे चीज़ों को बना सकते हैं। अगला इसमें है डायमंड। आप जानते हो सब चीज़ों से, दुनिया की जितनी चीज़ें होती हैं सब चीज़ों से महंगा होता है डायमंड। ठीक है, यह सभी एब्रेसिव में सबसे कठोर होता है, और ये आप जानते हैं हार्ड भी होता है, और बहुत कम मात्रा में संसार में पाया जाता है। जो चीज़ बहुत कम मात्रा में मिलती है और हार्ड है तो इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका प्रयोग छोटे सुराखों की लैपिंग करने के लिए रोटरी लैपिंग में किया जाता है। यानी जहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं कि एक स्टिक होती है, स्टिक के ऊपर क्या है, हम क्या करते हैं, इसको जो इसमें ऑक्साइड होता है आपका, जो एब्रेसिव होता है उसको लगाया जाता है और लपेटा जाता है, उसको लपेट करके फिर उसको होल के अंदर एंटी कराया जाता है स्ट्रेट रूप से। ठीक है, तो उस अंदर वाले होल को फिनिश कर देता है। तो इसमें क्या है, इसका प्रयोग टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग में किया जाता है। इसके रोटरी डायमंड लैप भी, रोटरी माने घूमने वाले, जैसे कि जानते हैं आप, जैसे ग्राइंडिंग, जैसे आपका ड्रिल चेक होता है, ड्रिल चेक में ड्रिल घूमता रहता है, उसी टाइप से स्टिक बनाते हैं, और स्टिक, उस स्टिक के ऊपर क्या है, ऑक्साइड लगा करके, एब्रेसिव लगा करके हम क्या है उसको घुमाते हैं, स्टिक को रनिंग करती है, और जो होल के अंदर उसको फिनिशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तैयार कर लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार आपने जान लिया कि लैपिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमें। लैपिंग के लिए जो ऑक्साइड है आपके, या लैपिंग के लिए आपके क्या है, जितने भी आपके एब्रेसिव वगैरह है यूज होते हैं, इस प्रकार से 4-5 एब्रेसिव में यूज में आते हैं। और लैपिंग क्या है, इन द लास्ट ऑपरेशन है आपका ग्राइंडिंग का, जिसमें जॉब की बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि आपको होनिंग क्या होती है, होनिंग किस प्रकार से की जाती है, उसमें कितने प्रकार के टूलों का इस्तेमाल करते हैं।